नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत कथा। बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज राधा अष्टमी है। यह भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। श्री राधा रानी का जन्म दिवस मनाया जाता है। यह वही पावन दिन है जब वृषभान नंदिनी भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी प्राण पिए और आदि शक्ति इस धरती पर प्रकट हुई थी। श्री राधा रानी का स्वरूप केवल श्री कृष्ण की प्रियतम ही नहीं बल्कि स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं। राधा अष्टमी के दिन हम श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और स्मरण करें। हमें न केवल राधा रानी की बल्कि श्री कृष्ण की विशेष प्रकार से पूजा प्राप्त करनी चाहिए। यह दिन साधक के जीवन में आत्मशक्ति प्रगति का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि करोड़ों योनियों में से संचित किए गए पाप, यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी, यदि कोई इस भक्ति राधा अष्टमी का पालन करता है तो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, केवल एक बार राधा नाम अष्टमी का भक्ति पूर्वक पालन करने से पुण्य प्राप्त होता है और मेरु पर्वत के समान सोना दान करने के फल से भी 100 गुना अधिक होता है। इस प्रकार राधा अष्टमी का पर्व केवल उत्सव भर नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन को शुद्ध और परम लक्ष्य को प्राप्त पहुँचाने के लिए है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि बिना राधा की कृपा से श्री कृष्ण की प्राप्ति असंभव है। चलिए हम सभी राधा रानी के जन्म की कथा सुनते हैं। दोस्तों, ब्रजभूमि के रमणीय अंचल में एक नगर था, बरसाना। वहाँ महाराज वृषभान और उनकी पत्नी माता कृतिदा निवास करती थी। वृषभान बड़े धर्मनिष्ठ, दयालु और दानी राजा थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी। राज्य में अन्न, धन और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु इस राजमहल में एक गहन शोक छाया था। महाराज वृषभान और माता कृतिदा की कोई संतान भी न थी। जब कभी वे अपने दरबार में जाते और वहां नन्हे नन्हे बालकों को देखकर उनके हृदय में पीड़ा उमड़ पड़ती। राजमहल भले ही संपन्न था, परंतु उसमें बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती थी। कृतिदा रानी जब गोपियों को अपनी शिशुओं की गोद में लेकर खेलते देखती तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और वो सोचती, क्या हमारे जीवन में कभी मातृत्व का सुख मिलेगा? क्या मैं कभी अपनी शिशु को गोद में लेकर लोरी सुना पाऊंगी? महाराज वृषभान भी भीतर ही भीतर वेदना से टूट रहे थे। राजमहल में रात का सन्नाटा जब और गहरा हो जाता तो वृषभान अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करने के लिए एक मंदिर में जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करते। वे कहते, हे नारायण, मैंने जीवन भर आपका धर्म का पालन किया है, प्रजा का पालन किया है, दान दिया है, सत्कर्म किया है, फिर भी मुझे संतान का सुख क्यों नहीं मिला? हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है? यदि आपकी ऐसी ही कृपा है तो मैं इसे भी स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मेरे हृदय में मात्र पितृ भाव उमड़ उमड़ कर पीड़ा जिता रही है। कृतिदा रानी भी प्रातःकाल नदी पर स्नान करने जाती हैं और वहां देवताओं से प्रार्थना करती हैं। वे आकाश की ओर देखकर कहती हैं, हे देव, यदि हमारे जीवन में संतान सुख न मिला तो यह जीवन ही व्यर्थ है। हमें तो केवल यही वर चाहिए कि एक दिन हमारी गोद में भी शिशु की मधुर किलकारियाँ गूंजे और उनके तप, व्रत और आंसुओं से ब्रज की धरती भी करुणामय हो उठे। तभी देवताओं ने स्वर्ग में जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, वृषभान और कृतिदा अपने अनन्य भक्त हैं और इनकी पीड़ा देखकर हमारे हृदय द्रवित हो उठते हैं। कृपया उन्हें संतान का सुख प्रदान कीजिए।
भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, समय आने पर स्वयं मेरी अलादनी शक्ति जी प्रेम स्वरूपा और वृषभान और कृतिका के घर अवतरित होंगी। वही शक्ति श्री कृष्ण की वल्लभा श्रीमती राधा कहलाएंगी। उनके जन्म से न केवल वृषभान कृतिका की जीवन सफल होगा बल्कि संपूर्ण ब्रजभूमि धन्य हो जाएगी। और इस प्रकार ब्रह्मांड में यह घोषणा हो चुकी थी कि शीघ्र ही राधा रानी का अवतार होने वाला है। माता कृतिका दिन प्रतिदिन संतान सुख की अभिलाषा में और अधिक विरक्त होती जा रही थी। यद्यपि राजमहल की रानी थी, परंतु उनका मन सांसारिक वैभव से उदासीन हो चुका था। उनके हृदय में केवल एक ही पीड़ा थी कि क्या मेरा जीवन कभी मातृत्व के आनंद से भर पाएगा। इस प्रश्न के साथ वे दिन रात प्रभु की चरण में लीन रहती थी। प्रातः काल स्नान कर वे यमुना तट पर जाती और वहां खड़े होकर आंखें मूंद कर प्रार्थना करती, हे यमुना मैया, तुम जो स्वयं दिव्य शक्ति का स्वरूप हो, तुम्हारी धारा में स्नान करके समस्त जीव अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। कृपा करें मेरे जीवन को भी सार्थक बनाओ। मेरे आंगन में संतान की किलकारियों को से भर दो। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहती और व्रत उपवास में लीन रहती। ब्रज की स्त्रियां उन्हें देखती और कहती, रानी इतना कष्ट मत कीजिए, प्रभु अवश्य आपकी झोली भरेंगे। लेकिन कृतिका रानी के मन में एक गहरी व्याकुलता थी। इसी बीच एक रात को कृतिका रानी को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश के मध्य में एक अनुपम सुंदर देवी विराजमान है। उनके नेत्रों से करुण की ज्योति झर रही है और उनके अधरों पर मधुर मुस्कान है। उन्होंने रानी कृतिका से कहा, कृतिका, अब तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे आंसुओं का फल मिलने वाला है। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक दिव्य कन्या प्रकट होगी जो न केवल तुम्हें मातृत्व सुख देगी बल्कि संपूर्ण ब्रजभूमि को प्रेम रस से भर देगी। वो कन्या स्वयं श्री कृष्ण के प्राण वल्लभा और शक्ति की स्वरूपा होगी। कृतिका रानी यह स्वप्न देखकर रोमांचित हो उठी। प्रातः काल उठते ही उन्होंने यह प्रश्न महाराज वृषभान को सुनाया और वृषभान महाराज ने ध्यान से सुनकर गहरी सांस ली और बोले, हे प्रिय, यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, अवश्य ही भविष्य की आहट है। मैंने भी पिछले दिनों मंदिर में ध्यान करते हुए तेजोमयी आभा देखी थी। मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे घर शीघ्र ही कोई दिव्य कन्या प्रकट होने वाली है। और इसी प्रकार कृतिका रानी ने गर्भ ग्रहण किया और धीरे धीरे इस प्रकार के दिव्य संकेत बढ़ने लगे। कभी राजमहल में आंगन में स्वतः पुष्पों की वर्षा हो जाती और कभी सुगंधित हवा बहने लगती, तो कभी रात्रि में आकाश में अपूर्व ज्योति दिखाई देती। प्रजा भी देखकर कहने लगे, महाराज, अवश्य ही आपके घर में देवकन्या जन्म लेने वाली है। वृषभान और कृतिका दोनों के हृदय में अब आशा का संचार होने लगा और वर्षों की व्यथा अब धीरे धीरे आशा के दीपक में बदल रही थी। उन्हें प्रतीक्षा थी उस क्षण की जब उनका महल शिशु की किलकारियों से गूंज उठेगा, और वह क्षण दूर नहीं था। ब्रजभूमि का प्रत्येक कण, प्रत्येक वृक्ष और यमुना की लहरें भी शिशु अष्टमी की प्रतीक्षा करने लगी थी, जब स्वयं प्रेम की देवी भक्ति की अधिष्ठात्री राधा रानी वृषभान कृतिका के आंगन में प्रकट होंगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और आखिर यह शुभ दिन आ चुका। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि थी। प्रातः काल से ही बरसाना में अद्भुत वातावरण दिखाई देने लगा था। समस्त ब्रजभूमि में मानो स्वतः ही मंगल ध्वनियाँ गूंज रही थीं। पक्षी अपने मधुर करवचल में आकाश में गूंजित कर रहे थे। दिशाओं में एक अलौकिक सुगंध फैल गई थी और आकाश से दिव्य फूलों की वर्षा होने लगी थी। यह सब देखकर प्रजा आश्चर्यचकित हो उठी थी। आज अवश्य ही कोई अलौकिक घटना घटने वाली है। उसी समय महाराज वृषभान के महल में करुणामयी कीर्ति रानी ने एक अनुकंप दिव्य कन्या को जन्म दिया। जैसे ही कन्या प्रकट हुई, महल का वातावरण प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा मानो सूर्य भी अपनी किरणों से इस घटना का स्वागत कर रहे हों। देवताओं ने आकाश से घोष किया,
जय हो वृषभान और कृतिका ने घर में प्रकट हुई स्वयं प्रेम की अधिराष्ट्रीय भक्ति स्वरूपा श्री कृष्ण की प्राण पल्लभा श्री कृष्ण वृषभान और कृतिका ने अपनी नवजात पुत्री को देखा तो उनकी आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। इतने वर्षों की तपस्या और पीड़ा का आज फल प्राप्त हुआ है उन्हें। किंतु यह आश्चर्य की बात थी कि वह दिव्य बालिका अपनी आंखें बंद किए हुए थी। महल में सभी लोग चिंतित होने लगे थे। हे भगवान, यह क्या रहस्य है? क्यों रानी की संतान अपनी आंखें नहीं खोल रही है? कृतिका रानी का हृदय द्रवित हो उठा। वे अपनी बालिका को गोद में लेकर रोने लगी और कहने लगी, हे देव, हमें तो संतान का सुख मिला, पर यह कैसी परीक्षा है? क्या हमारी बेटी जन्म से ही अंधी है? महल में उपस्थित सभी लोग उदास हो गए। वहां तक कि महाराज वृषभान भी व्याकुल हो उठे। उन्होंने बालिका को देखते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने हमें संतान का सुख दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। किंतु यदि मेरी पुत्री जीवन भर अंधकार में रहेगी तो यह पीड़ा कैसे सहन करेगी? उसी समय आकाश से नारद मुनि प्रकट हुए। उनके हाथ में वीणा थी और उनके मुख पर मधुर मुस्कान। उन्होंने वृषभान और कृतिका की सांत्वना देते हुए कहा, वृषभान और कृतिका, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ये शक्ति है। आप दोनों भाग्यशाली हैं कि इनके माता पिता बने हैं। चिंता मत कीजिए, यह बालिका अंधी नहीं है। यह अपनी आंखें तभी खोलेगी जब अपने प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन करेगी। उसी क्षण उनके नेत्रों से दिव्य ज्योति प्रकट होगी और समस्त ब्रजभूमि इनके प्रेम से अलौकिक हो जाएगी। नारद मुनि के वचनों को सुनकर वृषभान और कृतिका का हृदय में नया उत्साह जागा। उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और सोचा, अब हमें प्रतीक्षा है उस क्षण की जब हमारे घर में श्री कृष्ण पधारेंगे और हमारी पुत्री अपने नेत्रों को खोलकर उनका प्रथम दर्शन करेगी। और इस प्रकार राधा रानी का जन्म हुआ। दिव्य, अलौकिक और संसार के अद्वितीय समय बीतते बीतते वह क्षण भी आ गया जिसकी प्रतीक्षा महाराज वृषभान और माता कृतिका को थी। दिन रात कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा था कि राधा रानी अपनी आंखें तभी खोलेगी जब वह कृष्ण के दर्शन करेगी। इस भविष्यवाणी के बाद वृषभान और कृतिका के हृदय में आशा जाग उठी थी। मन ही मन प्रार्थना करने लगे थे कि भगवान, कब वो दिन आएगा जब हमारे आंगन में स्वयं नंदलाल पधारेंगे। हमारी राधा रानी अपने नेत्रों को खोलकर उनके दर्शन करेगी। एक दिन नंद महाराज अपने बालक श्री कृष्ण को लेकर वृषभान महाराज के घर बरसाना आए। जैसे ही यह समाचार महल पहुंचा तो सब लोग उत्साहित हो उठे। कृतिका रानी ने तुरंत अपनी गोद में राधा रानी को लिया और कहा, पुत्री, आज तेरे वल्लभ स्वयं तेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। नंद महाराज बड़े आनंद के साथ आंगन में आए और अपने नन्हे कृष्ण को लेकर भीतर पहुँचे। कृष्ण उस समय शिशु ही थे, किंतु उनके मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान और नेत्रों में ऐसी अलौकिक ज्योति थी कि हर कोई उन्हें देखते ही मोहित हो जाता था। जैसे ही कृष्ण पालने के पास पहुँचे जहाँ राधा रानी विराजमान थी, उसी क्षण राधा रानी के नेत्र में हलचल हुई। वर्षों की प्रतीक्षा जैसे एक पल में समाप्त हो गई। धीरे धीरे राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। वह प्रथम बार श्री कृष्ण के मुख कमल को दर्शन किए। इस दृश्य देखते ही समस्त महल भाव विभोर हो उठा। राधा रानी के नेत्रों से दिव्य ज्योति निकलने लगी। उनके नेत्रों की कोमल चमक मानो संपूर्ण आकाश को अलौकिक कर रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे राधा ने केवल कृष्ण के लिए ही प्रकट हुई हूँ और कृष्ण के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं। महाराज वृषभान और माता कृतिका की आंखों से आनंद आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगाया और आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। आपने हमें ऐसी कन्या दी है जो स्वयं प्रेम की देवी है। नंद महाराज भी इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे, निश्चय ही यह कोई साधारण कन्या नहीं है।
इसमें कुछ अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। उस दिन से राधा और कृष्ण के नाम का एक साथ लिया जाने लगा। जब भी कोई कृष्ण का नाम लेता तो उसके पहले राधा का नाम स्वतः जुड़ जाता। यह वही दिव्य मिलन है जिससे संपूर्ण ब्रजभूमि का प्रेम रस में सरोवर कर दिया। आंगन में गूंजे लहरा उठी, श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण। जैसे ही राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन किया, उसी क्षण संपूर्ण ब्रजभूमि में आनंद की लहर दौड़ गई। वातावरण में एक अद्भुत शांति और सुख का संचार होने लगा। मानो वर्षों से जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी वह आज साकार हो गया है। आकाश में देवताओं ने डमरू और नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। गंधर्व गण अपनी वीणा और मृदंग के साथ गान करने लगे। अप्सराएं आकाश में से पुष्प वर्षा करने लगीं। दिशाएं गूंज उठी, जय राधे जय राधे। यह उद्घोष केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि वह आनंद था जो स्वयं भगवान की आदिशक्ति के अवतरण से उत्पन्न हुआ था। बरसाना के नगर में हर ओर उत्सव का वातावरण छा गया। घर घर दीप प्रज्वलित किए गए। गोपियाँ और गोपी नाचने लगे, गली गली में मंगल गीत गाने लगे। सब लोग कहने लगे, आज तो ब्रजभूमि धन्य हो गई। आज हमारे घर वृषभान महाराज और कृतिका धन्य हो गए। उनके घर स्वयं प्रेम की देवी राधा का प्रकट हुआ था। माता कृतिका अपनी गोद में राधा रानी को लेकर भाव विभोर हो गई थी। उनके नेत्रों से निरंतर आनंद अश्रु बह रहे थे। वे सोचने लगी कि जिस सुख की कामना मैंने जीवन भर की, आज वह हमारे आंगन में उतर आया है। वह केवल हमारी पुत्री ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की दिव्य शक्ति है। महाराज वृषभान भी इस घटना से अभिभूत हो गए थे और अपनी कन्या को देखकर कहा, निश्चित ही यह बालिका संपूर्ण संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देने वाली है। इसका स्वरूप केवल हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रजभूमि का आनंदमय बनाने के लिए। उस दिन से ही राधा रानी के नाम का यश दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उन्हें केवल वृषभान की कन्या नहीं मानते थे, बल्कि दिव्यता की स्वरूप समझकर वंदना करते थे। धीरे धीरे राधा रानी नाम का साथ कृष्ण अभिन्न हो गया। जहाँ कृष्ण का स्मरण होता वहाँ राधा रानी का नाम स्वतः ही जुड़ जाता। तभी से संपूर्ण ब्रजभूमि और समस्त भक्तगण उद्घोष करने लगे, राधे कृष्ण। इस प्रकार राधे कृष्ण का जन्म हुआ, सिर्फ एक कन्या के रूप में नहीं, बल्कि स्वयं प्रेम और भक्ति की मूर्ति के रूप में इस धरा पर आई थी और जगत को सिखा सके कि प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए श्री कृष्ण की जय।